नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को एक लेटर लिखा है। राज्य के स्टील उत्पादकों को कोयला देने का आग्रह किया है और अन्य छोटे इकाइयों को भी एसईसीएल से कोयला देने का अनुरोध किया है। हर महीने 1.5 करोड़ टन कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कोयला आपूर्ति अगस्त महीने से बंद होने से प्रदेश के लाखों लोगों की जीविका पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति नहीं किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यजनक फैसला होगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को एक लेटर लिखा है और राज्य के स्टील उत्पादकों को कोयला देने का आग्रह किया है और अन्य छोटे इकाइयों को भी एसईसीएल से कोयला देने का अनुरोध किया है। हर महीने 1.5 करोड़ टन कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कोयला आपूर्ति अगस्त महीने से बंद होने से प्रदेश के लाखों लोगों की जीविका पर असर पड़ेगा और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति नहीं किया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक फैसला होगा। खबर रायपुर से ही है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांकेर के 13 साल के बच्चे में मिले थे मंकी पॉक्स के लक्षण। सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था पुणे। तो रायपुर से बड़ी खबर है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कांकेर के 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले थे, जिसके बाद उसके सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया था। एक राहत भरी खबर हम जरूर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, कि मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कांकेर के 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई और सैंपल टेस्टिंग के लिए पुणे भेजा गया था और रिपोर्ट अब आ चुकी है। 13 साल के बच्चे की मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो कोरोना के बाद मंकी पॉक्स भी डरा रहा है और मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांकेर के 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले थे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर एक बेहद राहत भरी खबर हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, पूरे छत्तीसगढ़ ने राहत की खबर ली है, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया था सभी चिंतित हो गए थे कि अगर मंकी पॉक्स यहाँ पर आता है और जैसा कि बताया जाता है कि बहुत तेजी से फैलता है, तो सभी चिंतित हो गए थे। आम लोगों के साथ स्वास्थ्य अमला और सरकार भी चिंतित थी और तत्काल इसीलिए पुणे स्थित लैब में भेजा गया था इस सैंपल को, और जहां से अब रिपोर्ट आई है और नेगेटिव रिपोर्ट है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। हालांकि एक संदिग्ध मरीज और भी था भिलाई का, जिसको भी लेकर चर्चा थी, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव होने की कहीं से कोई खबर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है सुमित कि मंकी पॉक्स का जो एक मामला सामने आ रहा था, संदिग्ध लग रहा था, वो भी नेगेटिव निकला है। हालांकि अलर्ट रहने की अभी भी सभी को जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात की अभिषेक आपने, कि अलर्ट रहने की अभी भी बेहद जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है। रायपुर के कमिश्नर बदले गए हैं। आईएएस अधिकारियों को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। यशवंत कुमार बनाए गए हैं आयुक्त रायपुर संभाग। रेणुजी पिल्ले अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग और रेणुजी पिल्ले साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, धर्मस्व विभाग। रेणुजी पिल्ले महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया। सुब्रत साहू को अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनोज पिंगुआ प्रमुख सचिव गृह और जेल विभाग। मनोज पिंगुआ को प्रमुख प्रवासी आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं कुलभूषण टोपे को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, धनंजय देवांगन सचिव आवास पर्यावरण का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया। एस भारतीदासन को सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। हिमशिखर गुप्ता को विशेष सचिव वाणिज्य और उद्योग, वहीं हिमशिखर गुप्ता को ही सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सहकारिता विभाग
और इसी के साथ ही पंजीयक सहकारी संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार भी उनको सौंपा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। दुर्ग आईजी बद्रीनारायण मीणा को मिला है रायपुर आईजी का प्रभार। वहीं ओपी पाल को आईजी नक्सल ऑपरेशन के साथ ही एसआईबी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। रामगोपाल गर्ग बने हैं डीआईजी राजनांदगांव रेंज। केएल ध्रुव डीआईजी नक्सल अभियान और पीएचक्यू रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको मिला है। धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है केएल ध्रुव को। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। दुर्ग आईजी बद्रीनारायण मीणा को रायपुर आईजी का भी प्रभार दिया गया है। ओपी पाल को आईजी नक्सल ऑपरेशन के साथ एसआईबी की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगोपाल गर्ग बने हैं डीआईजी राजनांदगांव रेंज के। वहीं केएल ध्रुव डीआईजी नक्सल अभियान, साथ ही साथ पीएचक्यू रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको है। वहीं धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद का अतिरिक्त प्रभार भी केएल ध्रुव को मिला है। वहीं रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। 2 दिन चलने वाले एआईपीसी के नेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल, सांसद शशि थरूर, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रोफेसर एमवी राजीव गौला, यामिनी अय्यर, चंदन यादव और जरीता लतफलांग सहित कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पहुंचे। इस सम्मेलन में सीएम ने कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल क्या है कोई नहीं बताता, लेकिन आज उसे हम भोग रहे हैं। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर तारीफ की गई। शशि थरूर ने कहा कि जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस केंद्र में आई तो कैसे विकास करेंगे, हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ आई है और देखिए कि कैसे शानदार काम हो रहा है। तो न्यूनतम आय से केवल उपभोक्ता हमको नहीं बनाना है, बल्कि न्यूनतम आय के साथ न्यूनतम आवश्यकता और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर में है वो केवल उपभोक्ता न रहे, बल्कि उत्पादन में सहयोग करे, उत्पादक भी बने और मजबूत उपभोक्ता भी बने। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। लेकिन आज मैं 3-3.5 साल बाद ये कह सकता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के इकोनॉमिक्स से आप तुलना करेंगे किसी पैरामीटर में, किसी पैमाने में, तो छत्तीसगढ़ कहीं पीछे नहीं है। इसका फायदा ये हुआ, जब लोग पूछते हैं हमें कि अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आया दिल्ली में तो किस किस्म का गवर्नेंस करेंगे आप, किस किस्म की सरकार होगी आपकी, और हम गर्व से कह सकते हैं आइए छत्तीसगढ़ देखिए कैसे विकास कर रहा है, कैसे गवर्नेंस हो रहा है और किस किस्म की इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी के साथ हमारे नेतृत्व इस प्रदेश को आगे बढ़ा। दिस इज द एग्जाम्पल, यह है उदाहरण। आप आए, कांग्रेस को मौका दे दीजिए तो पूरा भारत में हम यही करना चाहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग संतुष्ट है, यही हम देखना चाहते हैं पूरे भारत। रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल असम के चुनाव में भी गए थे। यही मॉडल लेकर भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे। जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और इस मॉडल की तो बात ही मत करिए। छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है रेत माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है कोल माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है खनिज माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है राशन माफिया, छत्तीसगढ़ मॉडल का मतलब है कोल माफिया। और इन माफियाओं का मुखिया ही इस प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के, इस मॉडल के मुखिया हैं। यह इस मुखिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आसाम और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, इनको सिरे से खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2% भी मत नहीं मिला इस राजनीतिक दल को, और उस मॉडल की ये बात करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए मंथनों का दौर लगातार जारी है और इसी सिलसिले में रायपुर में
कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उलाका और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पदयात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा हुई। इसके साथ ही संगठन से जुड़े कई अहम मसलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जो भी बैठकों में जो काम हुए हैं, जो निर्णय लिए, उसकी प्रगति रिपोर्ट, उसके साथ साथ 9 अगस्त से 14 अगस्त तक जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर जो हम लोग पदयात्रा हर विधानसभा में कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। हम लोग जो राजीव भवन कर रहे हैं उसके बारे में समीक्षा होगी और अन्य विषय होंगे। रायपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रही है, गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सरकार फेल साबित हुई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है, वहीं चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी अब तक पूरा नहीं किया गया, साथ ही नियमितीकरण के वादे का भी हाल बेहाल है। इधर डॉक्टर त्रिवेदी ने गौमूत्र खरीदी को लेकर सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा के कार्यों को सरकार साकार कर रही है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने को लेकर इसे सुखद संयोग बताया। कि अभी मैंने देखा कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, गौ सेवा आयोग हमने बनाया था, गौ सेवा का जो संकल्प है, उस संकल्प की सार्थकता को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हो, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बन के, और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? सुकमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रिगरगट्टा में अज्ञात बीमारी से जूझ रहे 16 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन सभी मरीजों के पैरों में सूजन, पैर और बदन में दर्द, खून की कमी जैसी बीमारी है। जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं गांव में पिछले 3 दिनों से मेडिकल कैंप लगाकर आसपास के अन्य गांव में ऐसे मरीजों को खोजकर उनका इलाज भी हो रहा है। सीएमएचओ अपनी टीम के साथ गांव में कैंप लगाए हुए हैं। बता दें कि अज्ञात बीमारी से अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। आज टीम गई थी और करीब 16 लोग आए हैं, जिसमें कुछ हाथ पैर दर्द है ना, बैक पेन उन लोग हैं, 4 लोग जो सूजन वाले हैं उन लोग भी हैं, और कुछ कमी खून की कमी थी, पेशेंट वो भी है, 2 पेशेंट हैं खून की कमी। तो ऐसे करके अभी 16 लोग आए हैं जाँच के लिए। तो अभी 16 लोग को यहाँ भर्ती किया गया? हाँ, यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बीजापुर में मलेरिया से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले मासूम की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने तमोड़ी आश्रम का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए आश्रम के अधीक्षक मोतीराम करती को निलंबित कर दिया। बता दें कि भैरमगढ़ ब्लॉक के मिरतुर में दूसरी में पढ़ने वाले छात्र की मलेरिया से मौत हो गई थी। अभी भी उस हॉस्टल में 3 छात्र मलेरिया से ग्रसित हैं और फिलहाल बीमार बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। लापरवाही बरतने पर अधीक्षक पर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। कलेक्टर के दौरे के वक्त बीएमओ भैरमगढ़ आदित्य साहू भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो दूसरी क्लास के छात्र की मलेरिया से मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर ने आश्रम के अधीक्षक को हटा दिया है और कलेक्टर ने अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। 3 छात्र मलेरिया से बीमार हैं, मलेरिया से ग्रसित हैं।
और उनका इलाज अभी हो रहा है। कलेक्टर के दौरे के समय बीएमओ आदित्य साहू भी वहां पर मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौत का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। किडनी की बीमारी से एक और मरीज की यहां पर मौत हो गई। महिला ललिता सोनवानी बीते कई दिनों से किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। ललिता का एम्स रायपुर में इलाज चल रहा था और लगातार डायलिसिस उनका हो रहा था। वहीं मौत की खबर मिलते ही गांव में फिर से मातम पसर गया है। आपको बता दें, गांव में अब तक 82 लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हो चुकी है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए राजनाथ गांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। शहीदी सप्ताह को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक ली। एसपी ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम करने वाले अफसरों से समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग हो रही है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बता दें कि नक्सली शहीदी सप्ताह के दौरान बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर है। अस्पताल में चूहों के द्वारा ग्लूकोज पीने का मामला खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रबंधन हरकत में आया है। कंपनी को जल्द ही चूहों से निजात दिलाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 3 महीने में चूहों से निजात मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना, अभी रोजाना 100 चूहों को पकड़ने का काम करती है कंपनी। उधर बालोद के खैरतराई गांव में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गांव के युवाओं ने सरपंच और सचिव की शिकायत कलेक्टर से की। गांव में विकास कार्यों में आए पैसे का बंदरबाट का आरोप है दोनों पर। अब आपको दिखाते हैं कांकेर की तस्वीरें, जहां एक अजगर ने मुर्गी का शिकार किया। जी हां, जिले के डोड का वाही गांव में एक घर में रखे पैरावट के अंदर कई दिनों से मौजूद अजगर एक मुर्गी का शिकार करता हुआ नजर आया। का